हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है घातांक एवं करणी, मीन्स इंडिसीज एंड सर्ट्स। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने इससे संबंधित फार्मूला को देख चुके हैं। यदि आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग इसके बेसिक जानकारी को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3 पर पावर m-1 प्लस 3 पर पावर m+1 इज इक्वल टू 810 हो तो m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? m का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी पावर आपका प्लस और माइनस में है तो इसको टू पार्ट में हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में ब्रेक कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 पर पावर m हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 3 पर पावर -1 है तो -1 को डिनोमिनेटर में लिख लेंगे तो 1/3 पर 3 हो जाएगा। प्लस के प्लेस पर प्लस लिखते हैं और 3 पर पावर m को 3 पर पावर m लिख लेते हैं। और +1 है, मल्टीप्लाई में 3 पर पावर +1 आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या आ गया, 810 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 पर पावर m कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपका क्या मिल जाएगा, 1/3 प्लस क्या मिल जाएगा, 3 इज इक्वल टू 810 हो जाएगा। ठीक है, 810। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 3 पर पावर m को ऐसे ही लिख लेंगे और एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाए, 3 और 3 जा 9 + 1 10/3 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 810। तो ये 0 इस 0 से आपका कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 पर पावर m-1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा, 81 को हम लोग पावर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 4। क्या हो गया, 3 पर पावर 4। नेक्स्ट लाइन में बोथ पावर हम कंपैरिजन करेंगे। तो जैसे ही हम लोग कंपैरिजन करेंगे, घातों का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ आधार तो बराबर है तो क्या आ जाएगा, m-1 इज इक्वल टू 4। तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगा क्या, m इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जिस किसी का भी ऑप्शन बी आया है वो ठीक है। चलिए इसी पैटर्न पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका गिवन है 15 अपॉन √10 प्लस √20 प्लस √40 -√5 -80 का मान है। यानी इसका आपको मान ज्ञात करना है और ये आपका क्वेश्चन देख रहे हैं पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें रूट ढेर सारे हों और अलग अलग टाइप्स के हों तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो √10 को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसको √10 ही लिखते हैं। प्लस 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 5 जा 20 होता है, 4 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा 2 तो हम लोग लिखेंगे 2√5। प्लस 40 को क्या लिख सकते हैं, 2√10 लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखते चलते हैं। -√5 को -√5 रहने देते हैं और -80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4√5 ये लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, 15 को 15 ही रहने देते हैं। तो आप देखिए 10 आपका यहाँ पे दिया हुआ रूट में और यहाँ पे दोनों प्लस में है तो दोनों एडिशन होके क्या हो जाएगा, 3√10 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 2√5 यहाँ पे है आपका प्लस में और यहाँ पे माइनस में तो क्या हो जाएगा 1√5 और 1√5 प्लस में और 4√5 माइनस में तो क्या हो जाएगा 3√5। तो हम लोग यहाँ -3√5 लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, 3√5 हो गया है और ये 3√10 है। बोथ में आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या मिलेगा आपका, √10 -√5। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज भी कर लेंगे और इस 3 से कैंसिल भी कर देते हैं तो रिमेनिंग आ रहा है 5। तो अब हम लोग इसको जो पहले रिमेनिंग बचा है क्या है, 5
अंश में है और हर में आपका √10 माइनस √5 है। तो परमेयीकरण करेंगे तो परमेयीकरण करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √10 प्लस √5 से। तो अंश में भी हो गया, हर में भी हो गया, दोनों जगह इसका मल्टीप्लाई होना है, हो गया। अब क्या करना है इसको, तो अब क्या हो गया आपका बचा हुआ है, अंश में आपका इधर 5 बचा हुआ है, इधर से क्या बचा हुआ है, √10 प्लस √5, ठीक है। और हर में क्या बचेगा, स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला लिख के 10 माइनस 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे 10 माइनस 5 5 आएगा, ऊपर से 5 से कैंसिल हो गया, तो 5/5 ये कैंसिल हो जाएगा, लिख देते हैं अभी। और ऊपर आपका √10 प्लस √5 है, तो √5 कॉमन, तो क्या मिला, अंदर मिलेगा √2 और √5 कॉमन, तो क्या मिलेगा, +1। तो अब आपका आंसर आ चुका है, बस ऑप्शन मैच करना है। तो ऑप्शन मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका √5 ब्रैकेट में √2 + 1, √5 ब्रैकेट में √2 + 1, √2 + 1 आपका कौन सा ऑप्शन आया है, ऑप्शन बी √2 + 1 और बाहर आपका √5। ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है 2 पर पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 तथा 2 पर पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का हल ज्ञात करना है, ठीक है। ये युगपत समीकरण, इसको हल ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम घातांकों को बराबर करेंगे और तुलना करेंगे। तो आपका बाईं तरफ दिया हुआ 2 पर पावर x प्लस वाई और इज इक्वल टू 1 है, तो 1 को हम 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 0। क्यों, तो फार्मूला हम लोग को पता है, x पर पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी संख्या पर घात 0 तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो अब हम लोग क्या किए, तुलना कर दिए। क्यों, बाईं पक्ष में 2 लिखा है तो दाहिनी पक्ष में भी 2 लिख दिए। अब घातांकों की तुलना करें तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये भी हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि जब आधार इक्वल हो तो घात क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से सेकंड आपका जो दिया हुआ इक्वेशन उसको देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में दिया है 2 पर पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर क्या आ जाएगा 2। तो इसमें भी कंपेरिजन करेंगे, दोनों तरफ घातांकों की तुलना करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं रैखिक समीकरण से। तो रैखिक समीकरण, दोनों समीकरण को जोड़ें तो y y कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 + 0 2 आएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो आपका आंसर यहाँ से आ चुका है। आप आंसर देखेंगे तो कौन सा आंसर आपका दिया हुआ है, सीधे सीधे दिख रहा है x की वैल्यू 1, केवल ऑप्शन ए में राइट है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही, विकल्प ए ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें x इज इक्वल टू 1 दिया है, बाकी में 0 2 3 दिया हुआ है। y की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू आपकी क्या आएगी, x की वैल्यू पुटअप कर देते हैं इक्वेशन 2 में, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, तो 1 आपका हो गया यहाँ पे, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। वाई इज इक्वल टू भी आपका देखिए -1 आया हुआ है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन में आप लोग को जरूरी है दोनों आंसर निकालिए। जहाँ से आपको आंसर पता चल जाए कि मेरा आंसर आ चुका है, सही है, तुरंत आप वहीं पर टिक कर दीजिए, क्योंकि आपसे यहाँ मेथड नहीं पूछता है कि पूरा आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो जिस भी जगह पर लगे आपको आंसर आ चुका है, वहीं पे आप आंसर रखिए और रोक दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं x इज इक्वल टू 1, आपका पहली बार में आंसर आ गया था, तो यही आपका आंसर राइट हो जाएगा, आगे निकालने की ज़रूरत नहीं रह जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है 2 पर पावर x माइनस 1 प्लस 2 पर पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320। अब इस तरीके का आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोग को दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को
सॉल्व करके बताना है। अभी हमने इस तरीके के क्वेश्चन 3 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो ठीक उसी तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, यदि 5 + 2 कौड़ी में 3 बटे में 7 + 4 कौड़ी में 3 है और a बराबर b + कौड़ी में 3 हो तो b का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग को अंश और हर में गुणा करना पड़ता है, यानी हर का क्या करना पड़ेगा, परमेयीकरण करना पड़ेगा। तो परमेयीकरण करने के लिए किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा हम लोग को, जो भी संख्या हर में दिया रहता है, ठीक है, उसी संख्या के विपरीत चिन्ह का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो किस चीज से गुणा करेंगे, दिया है 7 + 4 कौड़ी में 3, तो संयुग्मी संख्या इसकी क्या होगी, 7 - 4 कौड़ी में 3। केवल बीच का चिन्ह बदल देते हैं और उसी संख्या से अंश और हर में गुणा करते हैं, तो हर का पता चल गया। अब इसी चीज का गुणा अंश में भी होगा, तो 7 - 4 कौड़ी में 3 हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, हर का आपका परमेयीकरण वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा और अंश में गुणा होगा, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए तो गुणा करते हैं। तो नीचे तो आपका लिख देंगे 7 × 7 = 49 - 4 × 4 = 16 और मल्टीप्लाई 3 तो 48 हो जाएगा, ठीक है। और आपका अंश में क्या हो जाएगा, तो अंश में आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो है 7 × 5 = 35 आएगा, 7 × 5 = 35 माइनस 5 × 4 = 20 √3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 2 × 7 = 14, वो भी प्लस में 14 √3 हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या बचेगा, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 2 × 4 = आपका 8 और √3 का √3, तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं। तो जैसे ही और सिंप्लीफाई करेंगे तो अब आपका क्या बचा हुआ है, हर में आपका 49 - 48 = 1 आएगा, सही है ना। और अंश में क्या आएगा, 35 24 को हम लोग एक जगह पर लिख लेते हैं। 30 - 24 क्या हो जाएगा, 11 -20 और +14 आपका बोथ और आपका √3 में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ग्रेटर का सिंबल माइनस आएगा, 6 √3 आएगा। तो क्या आपको आंसर मिल गया, 11 + √6 - √3। लेकिन हमें ये तो पूछा नहीं है कि सिंप्लीफाई करना, हमें a और b की वैल्यू पूछा है, तो हम इसको कंपैरिजन करेंगे। इक्वल में क्या दिया, a + b √3, तो इक्वल में हम लोग लिख लेते हैं a + b √3। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, a = क्या आया हुआ है, 11 एंड b = क्या हुआ है, -√6। अब हम लोगों से आंसर क्या पूछा था, केवल b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या हो गई, -√6। तो कौन सा ऑप्शन सही है, -√6 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका घातांक का ही क्वेश्चन है, जिसमें आपका एक के अंदर एक कई करणी दी हुई है। तो सबसे पहले हम अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अंदर से हम लोग सॉल्व करेंगे तो बाहर वाला आपका इसी तरीके से रहेगा। क्या करना है, कर्णी के अंदर x की घात 4 फिर ब्रैकेट लगाया हुआ, कर्णी के अंदर x की घात 4 फिर ब्रैकेट कर्णी लगाकर x की घात 4 लिखा है। तो सबसे पहले अंदर से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बचे पहले लिख लेते हैं x की घात 4। अब अंदर वाली कर्णी को हम क्या लिख सकते हैं, कर्णी का मतलब क्या होता है, घात में 1/2, तो x की घात 4 की घात 1/2 और घात के ऊपर घात होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा। तो ये क्या हो गया, x की घात 2 हो गया। x की घात 2 का अंदर गुणा होगा x की घात 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा, x की घात 6। तो सबसे पहले सबसे बाहर वाली कर्णी x की घात 4 अभी बचा हुआ है, फिर ब्रैकेट लगा है, ठीक है। और अंदर आपका क्या बचा हुआ है, कर्णी के अंदर x की घात 4 और 2
6। कितना है, x की घात 4 2 6। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको करने से क्या होगा, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अंदर से सॉल्व करेंगे, x की घात 4 और कौड़ी को क्या लिखते हैं 1/2। तो x की घात 6 गुणे में आ जाएगा 1/2। तो कितना आ गया, कट कर 3, x की घात 3, 3 4 7 कितना हो गया 7। ठीक है, तो घात का गुणा में जोड़ होता है तो जोड़ जाएगा तो क्या आएगा, x की घात 7 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, x की घात 7 लिखते हैं पहले। तो ये आपका आ गया x की घात 7, लेकिन ये भी कौड़ी में है तो क्या आ जाएगा, बटे में 1/2। तो क्या हो गया, x की घात 7/2 आपका आंसर हो गया। x की घात 7/2 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं सी जो आया है, x की घात 7/2 आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया, राइट आंसर यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है, यदि a की घाते x भागे की घाते x माइनस 3 बराबर 27 हो तो a का मान होगा। a का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम लोग घातों को क्या करेंगे, भाग को गुणा में बदल देते हैं। तो a की घाते x को a की घाते x रहने देते हैं, भाग को गुणा में बदलेंगे तो घात के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, या 1/, में लिख देते हैं। तो 1/, में a की घाते x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 27। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, a की घाते x को ऐसे ही लिख देते हैं। गुणे को में किसी भी चीज़ को अगर हर में दिया हो तो उसको अंश में ले जाते हैं तो घात क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर घात आपका क्या हो जाएगा, बदल कर हो जाएगा a की घाते माइनस x और +3 हो जाएगा, +3 बराबर 27 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, a की घाते x को a की घाते x रहने देते हैं और माइनस x आपका जुड़ जाएगा माइनस x +3। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, x पर पावर m मल्टीप्लाई x पर पावर n है। तो क्या हो जाता है, x पर पावर m प्लस n। ठीक है, m प्लस n हो जाता है। तो ऐसे फार्मूले को हम लोग लगा के यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 27 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 3 लिख सकते हैं। तो अब क्या हो गया आपका कि x की घाते माइनस x प्लस x आपका e की घाते जो है कट गया, बचा e की घात 3 इज इक्वल टू 3 की घात 3। अब हम इन दोनों तरफ आपका देखते हैं, घात बराबर है तो घात की तुलना करेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, बराबर। a बराबर क्या आ जाएगा 3, a बराबर क्या आ गया 3। तो आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, तो ऑप्शन आपका सही है, a की वैल्यू कौन सी आई है 3। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है, 81 की घाते 6 होल घाते 1/24 का मान होगा। मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम 81 को घात में बदलेंगे। तो 81 को घात में बदलेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की घाते 4 और बाहर आपका क्या है 6 और उसके ऊपर कौन सी घात है, होल घात 1/24। तो ये लिख दिए 1/24। 3 की घाते 4 और घात 6 है तो इसमें फार्मूला फिर से लग जाएगा, x की पावर m पर होल पावर n। तो क्या होता है, x पर पावर m मल्टीप्लाई n होता है। ठीक है, m मल्टीप्लाई क्या होता है n, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 4 में 6 का गुणा, 4 6 24 हो गया, घात में 1/24। फिर से ही फार्मूला एक बार फिर से लग जाएगा, 24 और 24 तब क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो ये 24 से ये 24 कट गया तो बचा क्या, 3 की घाते 1, मीन्स आपका आंसर आएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, जो कि क्या आया है 3 आया है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया हुआ है, 2 की घात 3 और उसके ऊपर घात 2 और उसके ऊपर घात 3 दिया हुआ है, को भाग करना है किससे, 2 पर घात 3 पर होल स्क्वायर और उस पर होल घात क्या दिया हुआ है 3 का मान है, मान निकालना है, वैल्यू निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पहले पद को हल करेंगे और ऊपर की घातों को हल करेंगे। तो 2 की घात 3 आपका आएगा और उसके ऊपर क्या है 2 और उसके ऊपर घात 3 है, तो घात 3 का 3 बार गुणा हो जाएगा 2 पर, तो क्या हो जाएगा 2 पर घात 3 और उसके ऊपर घात क्या आ गया 8। अब 3 की घात 8 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 3 का 8 बार गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पर घात 3 गुणे 3 8 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 2 की घाते 6561। ये आपका इसका हल, पहले पद का हल आ गया। ठीक इसी तरीके से दूसरे पद का हल करें। तो दूसरे पद का हल जब हम लोग करेंगे तो 2 की घात 3 की घात की होल स्क्वायर की होल घात 3 है, तो इसमें घातों का क्या होता है गुणा, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 6 त्रिक 18, कितना हो गया 18, 3 दूनी 6 6 त्रिक 18। अब हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो ये आपका पहला पद क्या हो गया 2 की घाते 6561, ये भाग है तो भाग को गुणे में बदलेंगे, गुणे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 की घाते जो आपका आया था 18, ये आपका चला गया हर में, और जब गुणे को से किसी भी चीज़ को हम लोग हर से ऊपर ले जाते हैं तो कहाँ जाएगा अंश में, तो ये हो जाएगा 2 की घाते 6561 माइनस 18, तो 18 घटाएंगे तो अब क्या आ गया हम लोग का आंसर, 18 घटाते ही आंसर क्या हो गया 2 की घाती 6543, 2 की घाती 6543, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट है, सी, ये आपका ऑप्शन सी 2 की घाते 6543 राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सॉल्व करते हैं। यदि 2 की घाते x बराबर 3 की घात y और इसके बराबर क्या है 36 की घाते z है, तो z बराबर है किसके बराबर है, यानी z का मान निकालना है। और ये आपका पॉलिटेक्निक 2006 में देख रहे हैं पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो z का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 2 की घाते x किसके बराबर है, 36 की घात z के भी बराबर होगा, तो 36 की घात z लिख लेते हैं। इसी तरीके से 3 की घाते y किसके बराबर है, आपका 36 की घाते z के बराबर ये भी है, इसको ही बराबर लिख लेते हैं। अब दोनों को को क्या करते हैं हम लोग गुणा कर देते हैं आपस में, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में, दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष में, तो क्या हो जाएगा 2 की घाते x आ जाएगा, गुणे में 2 की घाते y आ जाए, 3 की घाते y आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3 की घाते y बराबर के उधर 36 की घाते z एक बार और दूसरे पक्षों का दूसरे समीकरण से भी 36 की घाते z, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, 36 की घात z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बार है तो 36 की घाते 2z आ जाएगा, 2z। अब हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, 36 को घात को बदल दे 6 की घात में, तो 6 की घाते 2 और 2 की z से गुणा हो गया, जो क्या हो गया 4z हो गया। ठीक है, ये हो गया 4z। और आपका इधर क्या आया हुआ 2 की घाते x और इंटू 3 की घाते y, यही है। अब क्या करना है हम लोग को, इसको हम लोग 6 को भी हम लोग 2 भागों में तोड़ देते हैं। क्या तोड़ते हैं, तो आएगा 2 की घाते 4z हो जाएगा और 3 की घाते 4z, क्योंकि 2 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 6 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 3, तो 4z आपका दोनों पर आ जाएगा, तो 2 की घाते भी 4z हो गया और 3 की घाते 4z दोनों हो गया। अब दोनों पक्षों में आप देख रहे हैं 2 की घाते x है और 3 की घात y आपका पहले पक्ष में हो गया बाएं पक्ष में, और दाहिने पक्ष में भी 2 की घाते 4z और 3 की घाते 4z है। तो दोनों तरफ के आधार 2 की घाते जो x है
और 2 की घाते 4z है, दोनों के आधार क्या हैं, बराबर, तुलना कर देते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4z। x बराबर क्या आ गया, 4z। ठीक इसी तरीके से 3 की घाते y और 3 की घाते 4z का भी तुलना कर देते हैं। तो y बराबर क्या हो गया, 4z हो गया। कितना हो गया, 4z। अब इन दोनों को भी हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, बाएं पक्ष को बाईं तरफ, दाहिने पक्ष को दाहिनी तरफ। तो अब ये क्या हो जाएगा कि x और प्लस y हो जाएगा बराबर 4z 8z हो गया। तो z बराबर हम लोग को निकालना है, तो z बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 8, x प्लस वाई अपॉन 8। ये आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन राइट कौन सा है, x प्लस वाई अपॉन 8, ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग का क्या है, 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर 3/7 की होल घाते x प्लस 1 बराबर 343/27 में x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है। और ये आप देख रहे हैं 2008 में पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी सिंपल है आपका पिछले क्वेश्चंस की तरह ही। तो सबसे पहले हम लोग कड़ी को ख़त्म करेंगे, अंडर रूट को ख़त्म करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3/7 की घाते x प्लस 1 था और अंडर रूट का क्या होता है, पावर 1/2। तो ये 1/2 आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो बाई 2 हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 343 है। इसको हम लोग गुणनखंड करके घात में बदले तो ये आ जाएगा 7 की घाते 3 बटे में 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 3। अब इसमें आप देखेंगे 3 आपका दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, तो 7 की बटे 3 की होल घाते क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग घात को क्या करते हैं, बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं, अंश को हर में और हर को अंश में, तो क्या हो जाता है, घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो 3/7 की होल घात क्या आ जाएगा, -3। घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब क्या हो गया, दोनों पक्षों में घातांकों का देखेंगे आधार 3/7 और 3/7 आपका बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या हो जाते हैं, घातों का तुलना करते हैं और घात भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x प्लस 1 बराबर कौन है, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू -3, 2 जा 6 हो जाएगा। 2 का 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 जा 6 और सिंबल माइनस का। x प्लस 1 इज इक्वल टू -6 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -6 -1 इज इक्वल टू -7 ये आपका आंसर आ गया। तो -7 कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन देख रहे हैं ए आपका -7 है जो राइट आंसर आया है। ठीक है, तो यदि आप इस तरीके से क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप बहुत ही जल्द सीखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को कॉपी पर नोट करते चलिए। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको फिर से आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, जो भी प्रॉब्लम रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 क्या दिया हुआ है, व्यंजक कौड़ी की घात 3 और कौड़ी के अंदर x की घात 4 को भाग देना है कौड़ी की घात 6 और कौड़ी के अंदर x का होल स्क्वायर -1 का सरल रूप क्या है। सरल रूप पूछ रहा है, यानी इस क्वेश्चन को और सरल रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले पद में x की घात 4 लिखा हुआ है तो x की घात 4 लिख लेते हैं, और उस पर घात क्या लिखा हुआ है, कौड़ी की घात 3 है तो 1/3 हो जाएगा, गुणे में 1/3 आ जाएगा। भाग है तो भाग रहने देते हैं, और x लिखा हुआ है x लिख देते हैं। उस पर घात क्या है, कौड़ी की 1/6, कौड़ी की घात 6 है तो 1/6 लिख देंगे, होल स्क्वायर होल पावर -1। ठीक है,
तो ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4 का गुणा 1/3 में 4/3 हो गया। भाग को हम लोग क्या करते हैं, गुणे में बदल देते हैं। तो जो भी संख्या लिखी है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 में यक्स की घाते 1/6 और माइनस से गुणा -1/6 हो गया। जब ये अंश से हर से अंश में जाएगा तो क्या होगा, एक्स की घाते 4/3 इसी तरीके से आपका आ जाएगा, गुणे में है गुणे में रहेगा, और माइनस नीचे हर से अंश में जाता है तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स की घाते 1/6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों गुणे में है तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। तो एक्स की घात 4/3 और प्लस 1/6, ये एलसीएम होकर जुड़ जाएगा। तो एलसीएम होकर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस 1/6 को जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा एक्स की घात एलसीएम 6 3 का 6 और यहाँ पर 3 दूनी आएगा तो 4 दूनी 8 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 9/6 आएगा। क्या आएगा, 9/6 हो जाएगा। एक्स की घात 9/6, जिसको सरल करेंगे तो ये 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, 6 कट जाएगा 2 बार में। तो क्या आ गया आंसर, एक्स की घात 3/2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, एक्स की घात 3/2। ऑप्शन आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, समीकरण 3 की घाते यक्स प्लस 5 बराबर 27 की घात 2x माइनस 5 में यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए 27 को भी हम लोग क्या करेंगे, 3 की घात में बदल लेंगे। तो बाएं पक्ष में 3 की घाते यक्स प्लस 5 है और 27 को 3 की घात बदलेंगे तो 3 की घात 3 आएगा, और पहले से 2 की घाते यक्स माइनस 5 है तो ये आपस में घात का क्या हो जाएगा, गुणा। तो फिर से क्या बचा, 3 की घाते यक्स प्लस 5 बराबर 3 की घाते 3 दूनी 6x माइनस 15। अब देख रहे हैं आप दोनों तरफ आधार आपका 3 है, बराबर है, तो घातों का तुलना करेंगे। तो घातों का तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5 बराबर 6x माइनस 15। अब इसको हल कर देते हैं, -15 का पश्चांतर होगा तो क्या हो जाएगा, +15 और +5 पहले से है, 6x अपनी जगह है, यक्स का पश्चांतर हो गया -x। अब हम लोग इसको भी सरल कर लेते हैं, तो इसको सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा, और 6x में से 1x गया, क्या बचा आपका 5x। 5x बराबर 20, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 20/5 बराबर 4। x का मान क्या आ जाएगा, 4। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरीके से 13 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी तरीके के हैं जिसमें आपको घातांकों को बदलना है और सरल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न संख्या 14 में क्या दिया हुआ है, समीकरण 16 गुणे 4 की घाते x प्लस 2 माइनस 16 गुणे 2 की घाते x प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0 में यक्स बराबर है। यक्स किसके बराबर है, यक्स का मान पूछ रहा है, और ये आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक 2012 में प्रश्न पूछा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो 4 दिया हुआ है इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो 16 की जगह पर 16 लिखते हैं, 4 को हम लोग 4 की घात एक्स प्लस 2 है तो इसको हम 2 भागों में लिख देते हैं तोड़कर, 4 गुणे यक्स 4 की घाते यक्स प्लस 4 की घाते 2। ठीक है, ऐसे ही -16 लिखकर आगे बढ़ाते हैं, 2 की घाते को भी तोड़ देते हैं तो 2 की घाते यक्स गुणे में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 8 में 16 का गुणा कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, 256।
और 4 की घाते x बचा हुआ है, लिख देते हैं 4 की घाते x, माइनस 16 दूना 32, 2 की घाते x, ठीक है। तो 2 की घाते x लिख देते हैं गुणे में 2 की घाते x प्लस 1 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 4 की घाते x और 2 की घाते x में 2 की घाते x को हम लोग मान लेंगे m, 2 की घाते x इज इक्वल टू m मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 256 गुणे में m स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 32 m प्लस 1 बराबर 0। अब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, गुणनखंड श्रीधराचार्य के सूत्र से यम का मान निकाल लेंगे। तो श्रीधराचार्य का सूत्र आपका क्या होता है, m इज इक्वल टू बी माइनस बी। तो माइनस बी की जगह पर हम लोग माइनस 32 लिखेंगे b का मान, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और ये आ जाएगा आपका 32 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी माइनस 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1024। माइनस होता है फार्मूले में 4ac, तो 4 के प्लेस पर 4 इंटू ए के प्लेस पर 256 इंटू सी का मान 1, तो यही आएगा। बटे में क्या होता है 2a, तो 2 गुणे में 256 क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं। तो जैसे ही और सरल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बराबर 32 बटे में 512, कितना आ जाएगा, 32 बटे में 512। अब इसको हम भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1 बटे में 16, m की वैल्यू क्या आई, 1 बटे में 16। और m किसकी वैल्यू है, m के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, क्या हमने माना था 2 की घाते m, तो m इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते m, यानी 2 की घाते m बराबर 1 बटे 16 आया। तो हम लोग इसको 2 की घात m को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 16 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 की घात 4, और ऊपर जाएगा तो -4। तो m की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या आई, -4, x की वैल्यू क्या आ गई, -4। घातों का तुलना करेंगे तो x की वैल्यू आई -4, और आपका आंसर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, -4, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या दिया हुआ है, यदि x की घात x मल्टीप्लाई में कौड़ी में x दिया है बराबर x मल्टीप्लाई कड़ी के अंदर x की होल घाते x दिया है, तो x का मान होगा, x का मान निकालना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ढेर सारा x दिया हुआ है, घात में भी x दिया है, आधार में भी x दिया है, और कौड़ी में भी दिया है। तो सबसे पहला प्रयास हम लोग करेंगे, कौड़ी को खत्म कर देंगे। कौड़ी को खत्म करने पर क्वेश्चन मेरा सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आधार वाला x को लिखते हैं, और उसके ऊपर घात x है वो भी लिखते हैं, और बगल में जो मल्टीप्लाई में कौड़ी x है इसको हम लोग क्या बदलेंगे, घात में। तो x की घाते क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर x की जगह पर x, कौड़ी में x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 और घात में x, ठीक है। अब आधार घातों को हम लोग क्या करते हैं, घात के ऊपर मल्टीप्लाई है, और तो क्या होगा, ये गुणा हो जाएगा। तो x की घात 1 मल्टीप्लाई x की घात 1/2, तो x की घात हो जाएगा 3/2। और इधर आपका क्या हो जाएगा, x की घाते ये भी 1 + 1/2 3/2 होल स्क्वायर होल x। यहाँ पर घात के ऊपर होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाता है, x की घाते 3/2 की मल्टीप्लाई x हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों तरफ के आधार क्या हैं, बराबर हैं। आधार क्या है, बराबर हैं। तो आधारों का हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो घातांक क्या हो जाएंगे, बराबर। तो घातांक में क्या बचा, x की घाते 3/2 बराबर 3/2 इंटू x, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा सरल करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो तिर्यक गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये
x की घाते 3/2 बटे में x बराबर 3/2 हो गया ये। तो अब क्या करेंगे, 3/2 आ गया। अब हम लोग इसमें आधार के x को क्या करेंगे, हर के x को क्या करेंगे, अंश में ले जाएंगे। तो अंश में पहले से 3/2 है और x की घात -1 ऊपर जाए +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर में 3/2। अब इन दोनों को हम एलसीएम लेकर सरल करेंगे, तो एलसीएम लेकर सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 3/2 -1 आ जाएगा 1/2, ठीक है, बराबर 3/2। दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो कर्ण गायब हो जाएगी, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो बाएं पक्ष में आपका x हो जाएगा और दाहिने पक्ष में 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9/4, 9/4। तो x की वैल्यू आ गई 9/4, जो कि आपको आंसर सॉल्व करना था। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 9/4। ऑप्शन नंबर आपका राइट है सी। तो राइट ऑप्शन क्या है, सी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 15th क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऊपर की किसी भी क्वेश्चंस में यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इन क्वेश्चंस के अलावा यदि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको दिक्कत करते हो तो उनको भी आप ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके उन क्वेश्चंस को भी वीडियोस बनाकर सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए आप लोग को इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।